हाय फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट एक बहुत ही सिंपल टॉपिक पर है, लेकिन वी आर गोइंग टू लुक एट सम रियली कूल स्टफ। लेट्स डाइव राइट इन। वेदर यू आर अ नोविस और एन एक्सपर्ट ट्रेडर, आपने स्टॉक्स की प्राइसेस को लुकअप जरूर किया होगा। अब कुछ लोग गूगल करते हैं और कुछ फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स पर स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, एंड सम लुक फॉर स्टॉक प्राइसेस ऑनलाइन। और आजकल तो एवरीवन इज डूइंग अ बिट ऑफ एवरीथिंग। जितने ज्यादा डिवाइसेस, उतनी ही ज्यादा फाइनेंशियल और मार्केट के न्यूज चैनल्स। इन सभी एक्सपीरियंसेस में एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज स्टॉक्स की प्राइसेस सर्च करते हुए आपने स्टॉक्स के सिंबल्स जरूर देखे होंगे, है ना? इनको टिकर सिंबल्स भी बोलते हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाट्स सो कूल अबाउट देम? लेट मी टेल यू एन एनेक्डोट। क्या आपको मालूम था कि ये स्टॉक सिंबल्स अराउंड 1867 में इन्वेंट हुए थे? क्यों? क्योंकि तब स्टॉक के प्राइसेस की इंफॉर्मेशन को टेलीग्राम्स और प्रिंट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था। हाँ, एंड यू आर आस्किंग व्हाट इफ द न्यूज हैड टू बी कम्युनिकेटेड इंस्टेंटली? ये तो खैर 1860s में पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन टू कट बैक ऑन द टाइम रिक्वायर्ड टू टाइप आउट कंपनी नेम्स, अमेरिकन टेलीग्राफ कंपनी के एक एम्प्लॉय एडवर्ड कैलाहैन ने कंपनीज के एब्रिविएशंस बना दिए। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना है? हाँ, द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब्स। इन 1871 थॉमस एडिसन ने एडवर्ड कैलाहैन के इन्वेंशन पर इंप्रूवमेंट्स किए और टिकर सिंबल्स को पेटेंट कर दिया। These were the first stock symbols. Imagine, the first stock ticker symbols were printed on papers. अच्छा, इससे एक और बात निकल के आती है। Why these symbols came to be known as stock ticker symbols or stock symbols or ticker symbols? That was a long list of names. Basically, स्टॉक एक्सचेंजेस पर मोस्ट हेविली ट्रेडेड स्टॉक्स की प्राइसेस, उनकी लास्ट डेज की क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस और बाकी इंफॉर्मेशन एक बड़े बोर्ड पर डिस्प्ले की जाती है। जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो एक टिक जैसा मूवमेंट होता है। दैट्स हाउ दी स्क्रीन्स एंड बोर्ड्स केम टू बी नोन एज स्टिकर्स। आजकल वैसे ये आपको बोर्ड्स देखने को कहीं नहीं मिलेंगे। देयर आर स्क्रीन्स एवरीवेयर अराउंड अस, एंड आई जस्ट गॉट कैरिड अवे कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, व्हिच इज ticker symbols. That's right. So now you know where ticker symbols came from, why they were invented, and why they are called ticker symbols in the first place. अब ध्यान देते हैं कुछ nuances पर। Basically, stock ticker symbols 1 से 4 कैरेक्टर्स के होते थे, because ticker boards were mechanical. कंपनीज के फुल नेम्स को लिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं होता था। सिमिलरली, कोई अगर अपने क्लाइंट को स्टॉक्स की प्राइसेस का अपडेट दे रहा हो तो टेलीग्राम पर कम से कम कैरेक्टर्स में ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी होती थी। आजकल तो डिजिटल डिस्प्लेस का यूज होता है। एज अ रिजल्ट, यू विल कम अक्रॉस लॉन्गर टिकर सिंबल्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडेक्स कॉल्ड बैंक निफ्टी इज लिस्टेड एज बैंक निफ्टी, कैपिटल में, विदाउट एनी स्पेसेस ऑन द एनएसई। आजकल वैसे ये इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट रियल टाइम में कम्युनिकेट की जाती है, एंड नेटवर्क्स आर बिकमिंग फास्ट इनफ, तो वो 4 कैरेक्टर की लिमिट इज नो लॉन्गर नेसेसरी। बट हियर्स अ फन फैक्ट, जब फोर्ड मोटर कंपनी का स्टॉक लिस्ट हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इमेजिन करिए उनके टिकर सिंबल कितने कैरेक्टर्स का था। उनका टिकर सिंबल सिर्फ 1 कैरेक्टर का था, एंड दैट वाज एफ। काफी कूल है ना? इतना ही कूल है ये स्टॉक टिकर, जिसपे स्टॉक्स के बारे में और बहुत इंफॉर्मेशन भी होती है। As we mentioned before, this information can include price change relative to the previous trading session, percentage change, trade volume, and so on. ये तो हुई स्टॉक टिकर्स और सिंबल्स की स्टोरी। अब देखते हैं some interesting stuff. Did you know that ticker symbols change भी हो सकते हैं? एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1999 में जब 2 ऑयल कंपनीज का एक फेमस मर्जर हुआ था, बेसिकली जॉन डी रॉकफेलर ने यूएसए में इतना बड़ा ऑयल एम्पायर बनाया था कि एक सिंगल ऑयल कंपनी को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था बिकॉज ऑफ एन एंटी ट्रस्ट लॉसूट। इन 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स वर एक्सॉन और मोबिल ऑयल। मर्जर के पहले एक्सॉन का टिकर सिंबल था XON, लेकिन आफ्टर द मर्जर ये टिकर सिंबल चेंज कर दिया गया टू XOM. This change was made to reflect the merger across the market. काफी कूल है ना? वैसे there is one more aspect to ticker symbols. एक कंपनी के अलग अलग एक्सचेंजेस पर डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नैस्डैक पर एप्पल कंपनी का स्टॉक सिंबल है AAPL, लेकिन वहीं फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज में द सिंबल इज APC. जैसे जैसे मार्केट्स ग्लोबली इंटरकनेक्ट हुए तो स्टॉक मार्केट्स वर नॉट इनफ टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटीज, इसीलिए अ डिफरेंट आइडेंटिफाई इज नाउ यूज्ड, जिसको बोलते हैं ISIN या फिर
इंटरनेशनल सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन नंबर। सो अगर कोई कंपनी 15 डिफरेंट एक्सचेंजेस पर ट्रेड कर रही है तो इट विल हैव द सेम ISIN अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेस। आर यू अनफेमिलियर विद टिकर सिंबल्स ऑफ द कंपनीज लिस्टेड ऑन योर एक्सचेंज? चिंता बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आप ट्रेडिंग में इन्वेस्ट रखते हो तो मार्केट न्यूज देखते देखते आप फेमिलियर हो जाओगे। आज के इस पॉडकास्ट के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे हम फिर से एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक आप अपनी लर्निंग को जारी रखिए। www.angelbroking.com पे जाइए और वहां पे जाके सर्च करिए फॉर मोर पॉडकास्ट्स एंड मोर मटेरियल टू एनहांस योर नॉलेज बेस। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।